नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। आज शिमला में नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उपज का समूहन विषय पर आयोजित नाबार्ड स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2021-22 की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नाबार्ड स्टेट फोकस पेपर 2021-22 और वेरियस रिफाइनेंस स्कीम्स ऑफ नाबार्ड पुस्तिका भी जारी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड को कृषि के क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करते हुए कार्य करना चाहिए ताकि ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ किया जा सके। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि द स्टेट फोकस पेपर विकास के लिए धन आवंटन को प्राथमिकता देने के लिए प्रदेश सरकार और बैंकर्स द्वारा ऋण और बुनियादी ढांचे की योजना तैयार करने में सहायक सिद्ध होगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के विशेष राज्य होने के दृष्टिगत और अन्य सामाजिक आर्थिक स्थितियों के कारण यहां अन्य राज्यों से भिन्न योजनाएं तैयार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य को अपनी ऋण और विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने और विकास रणनीतियों को लागू करते समय विशेष मापदंडों को तैयार करने की आवश्यकता होती है। मुख्यमंत्री ने किसान उत्पादकों, नाबार्ड के संगठनों, एफपीओ के सिद्धांतों की सराहना करते हुए कहा कि एफपीओ का मुख्य उद्देश्य कृषि उपज का समूहन, मूल्य संवर्धन और सामूहिक विपणन करना है ताकि किसानों को उनके उत्पाद के बेहतर मूल्य मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश को अब तक आरआईडीएफ के तहत 8,679 करोड़ रुपए की संचयी सहायता स्वीकृत हुई है, जो प्रदेश में बुनियादी ढांचा सृजित करने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बैंकों को प्रदेश के सभी पात्र किसानों को उनकी आवश्यकतानुसार ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड महामारी के कारण वर्ष 2020 आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में उपयोगी साबित नहीं हुआ है। इस महामारी से संभावित विकास को सुनिश्चित करने में राज्य सरकार और नाबार्ड जैसे संस्थानों के सामने चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि राष्ट्र की अधिक आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विधेयक का उद्देश्य किसानों के हितों की बिचौलियों के शोषण से रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का सबसे बेहतर मूल्य उनकी पसंद के किसी भी बाजार में मिल सकेगा। कोरोना महामारी के दौरान राज्य सरकार द्वारा किसानों और बागवानों के लिए उत्पादों को बाजार ले जाने के लिए परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि इस कारण उन्हें महामारी के बावजूद चेरी और सेब के बेहतर मूल्य प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य की अपनी कृषि नीति लाने पर विचार कर रही है। श्री जयराम ठाकुर ने आशा व्यक्त की कि नाबार्ड और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच व्यावसायिक और व्यक्तिगत संबंधों से प्रदेश के लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि ये संयुक्त प्रयास वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने में सहायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात का हमेशा जिक्र करते हैं कि देश की आबादी का लगभग 80% हिस्सा गांव में रहता है और देश की प्रगति की कल्पना, डेवलपमेंट की कल्पना जो है हम उन गांव के लोगों के, जो हमारे जो किसान है, क्योंकि गांव में रहने वाला जो अधिकांश आदमी जो है वो कृषि करता है, बागवानी करता है, उनकी आय 2022 तक दुगनी करना, ये एक लक्ष्य निर्धारित करके जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा, तो हमको इसके लिए काम करना है। क्यों कहा? इसलिए कहा कि 80% हिस्सा जो आबादी का है, उस हिस्से की बेहतरी के लिए हमको काम करना पड़ेगा। अगर वो सेक्टर हमारा बेहतर ढंग से आगे बढ़ता है, वो मजबूत होता है, तो देश स्वयं ही मजबूत होगा, अपने पांव पर खड़ा होगा, आगे बढ़ेगा। हमारा छोटा सीमांत किसान है, उसकी आय, उसकी फसल अच्छी हुई चाहे नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी अगर फसल अच्छी हुई तो किसान की, अगर फसल अच्छी नहीं तो भी मदद करने की मंशा के लिए किसान सम्मान निधि का आय जो है वो शुरुआत कीजिए। 6,000 रुपये हालांकि बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन मंशा उसके पीछे एक भाव है, एक भावना उसके पीछे है कि गांव में रहने वाले उस किसान को हम कैसे मदद कर सकते हैं। वो मदद का रास्ता निकाला, वो मदद का रास्ता निकाला नहीं, उस पर काम करना शुरू किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 5 किसान संगठनों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया। आज शिमला में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में सतत खाद्य प्रणाली तंत्र की एक उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने संबोधित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक उत्पादों का उचित विपणन और प्रमाणन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावकारी प्रणाली विकसित की जाएगी ताकि किसानों को उनके उत्पादों के बेहतर मूल्य मिल सकें। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्राकृतिक उत्पादों की उचित मांग और विपणन के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।
इससे प्राकृतिक उत्पादों की मांग बढ़ेगी और किसान प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए कृत संकल्प हैं और प्राकृतिक खेती से इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा, पहली बजट की पहली स्पीच में हमने जो है इस नेचुरल फार्मिंग के लिए बजट प्रोविजंस भी उसमें डाले। बजट प्रोविजन हालांकि बहुत बड़ा नहीं, लेकिन उसके बावजूद 25 करोड़ रुपए का बजट प्रोविजन इसलिए डाला ताकि इस इनिशिएटिव को हम बढ़ा सकें। और देखा देखी में मैंने बहुत जल्दी देखा, बहुत फास्ट स्पीड के साथ इसको आगे बढ़ते हुए देखा। लोगों के बीच में ये कॉन्सेप्ट जैसे रखा गया तो लोगों ने आगे आकर के इसको जो है उसको स्वीकार करना शुरू किया, ग्रहण करना शुरू किया, लागू करना शुरू किया। और उस दृष्टि से बहुत सारे जो कैंप्स ऑर्गेनाइज हुए, कैंप्स के ऑर्गेनाइज करने के बाद वहाँ इस कॉन्सेप्ट को जब रखा गया, किसानों को लगा कि बहुत अच्छा है। और एक ही बात को लेकर के शुरू में लग रहा था किसानों को कि भाई हम जो खाद डालते हैं, जो स्प्रे करते हैं, उससे फसल की पैदाइश ज़्यादा होती है, पैदावार ज़्यादा होती है, और इसके कारण अगर हम इसको छोड़ देंगे, इस कॉन्सेप्ट के साथ काम करेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा। उनको यही लग रहा था। और क्वालिटी में मालूम नहीं क्या होगा, ये भी इस बात को लेकर कि भाई बहुत चीज़ों को लेकर के क्लियर नहीं थे। लेकिन जब शुरुआत हुई और शुरुआत होने के बाद जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए 1 साल के बाद, तो उसमें एक चीज़ आई कि ना उसमें प्रोडक्शन में कमी आई और ना ही प्रोडक्शन के साथ साथ में क्वालिटी में कमी आई। तो इस कॉन्सेप्ट को फिर आगे बढ़ाने की दिशा में हम आगे बढ़े और आगे बढ़ करके मुझे आज इस बात की खुशी है कि लगभग 5000 हेक्टेयर जो है हमारा हिमाचल प्रदेश में जो है इसमें इस कॉन्सेप्ट के साथ प्राकृतिक खेती की शुरुआत करके जो है आगे बढ़ा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने पुलिस महानिदेशक श्री संजय कुंडू और हिमाचल प्रदेश पुलिस के सदस्यों को देश के पहाड़ी राज्यों में क्रिमिनल क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम व इंटर ऑपरेटिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उत्कृष्ट प्रयासों हेतु सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में CCTNS अवार्ड प्राप्त करने के लिए बधाई दी। श्री जयराम ठाकुर ने आशा व्यक्त की कि हिमाचल प्रदेश पुलिस भविष्य में भी प्रदेश के लोगों के प्रति उत्कृष्ट सेवाएं जारी रखेगी और राज्य का नाम रोशन करेगी। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। नमस्कार। कोरोना के इस संकट में आप सबका बहुत बड़ा बहुमूल्य सहयोग हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन इन दिनों जिस प्रकार से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, हमको और भी सजग और सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि संक्रमण को रोकने के लिए जो सावधानियां हमने बताई हैं उनका आप पालन करें। सबसे पहले तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि अनावश्यक रूप से हम भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो शादी है, चाहे वो धार्मिक आयोजन है, चाहे आपके परिवार में कोई कार्यक्रम है, 50 से अधिक संख्या किसी भी सूरत में वहां नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति मास्क के बिना घर से बाहर ना निकले। अपने हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक आग्रह है, उसका भी हम पालन करें। हम ये चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। हिमाचल प्रदेश को कोरोना मुक्त करने के लिए आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आप सबका सहयोग और समर्थन हमेशा हमको मिला है। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2762 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 1153 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1535 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 6,25,194 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 5,73,595 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 49,920 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 42,373 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 6,684 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।